राजस्थान विधानसभा में डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 पास किया गया है। ऐसे में इस बिल के आने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, ये बिल क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहले तो बताते हैं कि डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 क्या है। दरअसल ये बिल ऐसा है कि अगर कोई भी तनावग्रस्त इलाका है, उस इलाके में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर अब एसडीएम एडीएम की जो है इजाजत लेनी पड़ेगी और सरकार, राज्य सरकार इस तरह से डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी। ये तो मोटी मोटी बात रही, लेकिन पूरी बात जानने के लिए तो आपको ऐसे समझना होगा कि राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को चर्चा के बाद डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 पारित हुआ। इस कानून के तहत सरकार अब दंगा प्रभावित क्षेत्रों को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकेगी। बिल का आधिकारिक नाम द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 है। यह पूरा नाम है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक यदि किसी क्षेत्र, कॉलोनी या फिर वार्ड में दंगा या फिर जनसंख्या संबंधित असंतुलन के कारण तनाव होता है, स्थिति पैदा होती है, तो इसके बाद उसे यानी कि उस पूरे एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकेगा, जिसके बाद ऐसे क्षेत्र में ईडीएम या फिर एसडीएम की अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति की खरीद फरोख्त या फिर रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। बिना अनुमति संपत्ति का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर नहीं होगा, होने पर उसे अमान्य घोषित किया जा सकेगा। अगर यानी कि बिना एसडीएम एडीएम के हस्ताक्षर के अगर कोई ट्रांसफर किया जाता है तो वो अमान्य घोषित हो जाएगा। आपको बता दें कि कानून में यह भी प्रावधान है कि किसी समुदाय विशेष की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि या फिर क्षेत्र की जनसांख्यिकी में बदलाव भी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का एक कारण बन सकता है। डिस्टर्ब्ड एरिया में संपत्ति का ट्रांसफर तभी संभव होगा जब एडीएम ने मंजूरी मिल जाए, यानी कि एडीएम से मंजूरी मिल जाए। प्रशासन यह सुनिश्चित कर देगा कि संपत्ति बाजार दर से कम कीमत पर न बेची जाए और किसी भी प्रकार के दबाव में लेन देन न हो। एसडीएम को ऐसे मामलों में आवेदन मिलने के 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। कुल मिला के बात इतनी है कि अब जब ये जमीन या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाएगा तो वहाँ पे एडीएम की इजाज़त लेनी पड़ेगी और अगर ट्रांसफ़र कराना है या फिर हस्तांतरण करना है तो इसको लेकर पहले से ही अधिकारियों को बताना होगा। अधिकारी के लिए भी एक समय सीमा तय की गई है, लेकिन ये भी आने वाले वक्त में बढ़ाई जा सकती है। तो ये प्रावधान है इसमें। वहीं नियम तोड़ने पर भी इसको लेकर सख्त सजा भी मिल सकती है। आपको बता दें कि कानून के उल्लंघन को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का जो प्रावधान है वो इसमें किया गया है। इतना ही नहीं, यदि संपत्ति बैंक या फिर वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखी गई है तो इस कानून के प्रावधान लागू यहां नहीं होंगे। ऐसे मामलों में बैंक और एनबीएफसी गिरवी संपत्तियों की नीलामी कर सकेंगे। कुल मिला के बात इतनी है कि आप अगर आम इंसान हैं और इस तरीके से डिस्टर्ब एरिया में रह रहे हैं और ट्रांसफर, स्थानांतरण या फिर इस तरह के मामले आए हैं तो आपको अधिकारियों से इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी संपत्ति बैंक या फिर गिरवी रखी गई है तो उस मामले में बैंक अपने हिसाब से फैसले ले सकती है, उस पर यह लागू नहीं होगा। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पूरे मामले पे कहा है कि यदि दंगे नहीं होंगे तो किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने की जरूरत नहीं होगी। उनका कहना है कि यह कानून कमजोर लोगों में यानी कि कमजोर लोगों को दबाव में संपत्ति बेचने से बचाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बाहरी लोगों का प्रवेश तक मुश्किल है और ऐसे क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए गुजरात मॉडल लागू करने की कोशिश कर रही है। डोटासरा ने यह भी कहा है कि संपत्ति खरीद फरोख्त का अधिकार संविधान से मिला है और इस पर नियंत्रण भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। उन्होंने सवाल भी उठाया है कि डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने के मानदंड और समुदाय विशेष की परिभाषा स्पष्ट क्यों नहीं की गई है। डोटासरा ने यह भी कहा है कि यदि 2028 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक यह बिल शांत क्षेत्रों को विवादित बना सकता है और इससे राज्य की गंगा जमुनी संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा। बता दें कि डिस्टर्ब्ड एरिया जो बिल पास किया है इसको लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ था और इधर विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये सरकार उनकी बनती है तो आने वाले वक्त में ये बिल वो समाप्त कर देंगे। बहरहाल डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला राजस्थान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।